द केरला स्टोरी इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है तो पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया है। द केरला स्टोरी के लेखक सूर्यपाल सिंह सोमवार को इंदौर आए, जहां हमारे सहयोगी अजहर शेख से खास चर्चा करते हुए बताया कि द केरला स्टोरी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि एंटी टेररिस्ट है। द केरल स्टोरी देश भर में चर्चित है और जिसको टैक्स फ्री भी किया गया है। इसके जो लेखक हैं सूर्यपाल जी, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, काफ़ी चर्चित मूवी जो देश भर में चर्चा का विषय बनी है, जी सर। क्या इस मूवी को तैयार करने में वक्त लिया गया है? जी, वक्त तो काफ़ी लगा है। इसको सबसे ज़्यादा वक्त तो रिसर्च वर्क में लगा, जो मेरे डायरेक्टर सुदीप्त सेन जी ने करा है। वो इसके राइटर हैं, स्टोरी के राइटर वही हैं। तो उन्हें करीबन 6-7 साल उस रिसर्च वर्क में लगे। और जब फिल्म हमने अनाउंस करी तब भी, जब स्क्रीन प्ले पे बैठे तब भी इसमें हमने काफ़ी रिसर्च करी। हमने उसके पुख्ता प्रमाण जुटाए ताकि कल जाके कोई हम पे सवाल करे तो हमको जवाब देने के लिए हमारे पास सबूत हो। तो बड़ा एक चर्चा करते हैं क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। शशि थरूर का कहना है कि प्रमाण लाओ और जो कुछ राशि देने को भी वो तैयार है। कैसे देखते हैं जी? प्रमाण उनके जो उनके सवाल के पीछे कई सारे लोगों ने उसके उत्तर उनको ट्वीट पे ही दे दिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रमाण की ज़रूरत ही क्या है? प्रमाण की ज़रूरत, प्रमाण वो मांग रहे सीधे। देखिए, जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ था और जैसी फिल्म आई, सारी पीड़ित महिलाएं खुद अपने न्यूज़ में आके अपनी बातें कह रही है। तो उससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा जब खुद विक्टिम को रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो और वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो सब उनके अपने हित देखने के लिए लोग अपने विचार व्यक्त कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल है लव जिहाद। ये लव जिहाद शब्द कहाँ से आया? जी, लव जिहाद शब्द हमारा, ये जो बड़े हास्यास्पद है, लोग इसे कहते हैं कि ये बीजेपी का दिया हुआ शब्द है या ऐसा कुछ। लेकिन मैं कहूँ तो ये हाईकोर्ट केरल में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया। और दूसरी बात है, आप देखिए, ये एक पादरी जो है वहाँ के चर्च के थे, उन्होंने कहा था क्योंकि यहाँ पर केरल में ही सबसे पहले धर्मांतरण का मुद्दा आया था और उन्होंने ही FIR दर्ज कराई थी कि यहाँ पर क्रिश्चियन जो है लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है बेला फुसलाकर। तो ये लव जिहाद शब्द केरल से ही लेके आए थे और केरल के ही चर्च के पादरी ने सबसे पहले कहा था। बड़ी मूवी देश भर में चर्चित है। इससे पहले लगता है कि जब फिल्म रिलीज होती है धर्म वालों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुस्लिम वो भी, क्योंकि जब बतला रहे हैं काफ़ी जहर घोलने वाली बात की गई है। जी, ये तो बिल्कुल झूठ है कि इसमें जहर घोलने वाली बात कही है। एक्चुअली हमारी मूवी एंटी टेररिस्ट है। हमने आतंकवादियों के बारे में कहा। आतंकवादी जिस तरह की सोच और धर्म की जिस तरह से गलत व्याख्या करते हैं, हमने उस पर चोट करी कि भाई मेरे देश का सेक्युलर फैब्रिक बहुत अच्छा है। मेरे देश का मुसलमान राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो कभी भी गलत अपने धर्म में, मजहब में कभी कुछ गलतियाँ नहीं निकालता, कुछ गलती है ही नहीं उनके। लेकिन जो लोग धर्म के अंदर से जो है उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके जो वो बहला फुसला के चलते कि नहीं धर्म तो ऐसा होता है, और उसमें बहला लेते हैं लोगों को और फिर उस तरीके से चलते हैं जो ऐसे ISIS बना है। अब ISIS की जो विचारधारा है वो सारे दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं है ना। अगर होती तो पूरी दुनिया में ISIS फैल चुका होता, एक सीमित क्षेत्र में। तो वैसे ये है कि जो केरल, जब फिल्म रिलीज होती है धर्म वालों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुस्लिम वो भी, क्योंकि जब बतला रहे हैं काफ़ी जहर घोलने वाली बात की गई है। जी, ये तो बिल्कुल झूठ है कि इसमें जहर घोलने वाली बात कही है। एक्चुअली हमारी मूवी एंटी टेररिस्ट है। हमने आतंकवादियों के बारे में कहा। आतंकवादी जिस तरह की सोच और धर्म की जिस तरह से गलत व्याख्या करते हैं, हमने उस पर चोट करी कि भाई मेरे देश का सेक्युलर फैब्रिक बहुत अच्छा है। मेरे देश का मुसलमान राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो कभी भी गलत अपने धर्म में, मजहब में कभी कुछ गलतियाँ नहीं निकालता, कुछ गलती है ही नहीं उनके। लेकिन जो लोग धर्म के अंदर से जो है उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके जो वो बहला फुसला के चलते कि नहीं धर्म तो ऐसा होता है, और उसमें बहला लेते हैं लोगों को और फिर उस तरीके से चलते हैं जो ऐसे ISIS बना है। अब ISIS की जो विचारधारा है वो सारे दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं है ना। अगर होती तो पूरी दुनिया में ISIS फैल चुका होता, एक सीमित क्षेत्र में। तो वैसे ये है कि जो केरल के कुछ सीमित क्षेत्र में उनकी मानसिकता वाले लोग थे और वो ऐसा काम कर रहे थे, उसी के ऊपर हमने फिल्म बनाई है। पूरा केरल में इस तरह का माहौल है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव के वक्त इसको लॉन्च किया गया है। चुनाव हमारे यहाँ साल भर होते हैं, हर थोड़े समय में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हमने चुनाव को दिमाग में रखे। अगर हमको चुनाव में दिमाग होता तो हम केरल के चुनाव के समय रखते। केरल में तो चुनाव भी हो नहीं रहे हैं, तो ये कहना बस गलत बात है। बीजेपी का कितना सपोर्ट मिला बतला रहे हैं? बीजेपी का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध फिल्म है। हाँ, ये बात अलग है कि विषय उनके पक्ष का है, उनके इंटरेस्ट का है। तो फिल्म बन जाने के बाद उन्होंने इसको अच्छी तरह से भुनाया है। वो हर जगह इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो हर जगह इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हर मंच से इसके सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये उनका सपोर्ट है बन जाने के बाद का। लेकिन आप ये कहें कि उनके फंड से बनी है या उनके उससे बनी है, ये बिल्कुल गलत बात है।
सर धमकियाँ भी मिलना शुरू हो गई हैं। धमकियाँ तो रोज़ मिलती है, धमकियाँ मिलती रहती है, लेकिन धमकियों का प्रतिशत बहुत कम है और हमें जो जनता का प्यार मिल रहा है और जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। तो हम उस धमकियों के प्रति बिल्कुल डर नहीं है। मतलब मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों के खिलाफ जहर बोलने वाले बिल्कुल नहीं है। मैं जितने भी मुसलमान भाई बहनों ने इस फिल्म को देखी, सब ने इसकी तारीफ करी और सब ने कहा कि भाई आप एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बहुत सही बोल रहे हो। हम भी उन लोगों से कोई सरोकार नहीं रखते और ये होना भी नहीं चाहिए। जो लोग, कुछ लोगों की वजह से जो पूरे विश्व में उनके समाज को जो एक हवाला झेलना पड़ती है। माय नेम इज़ खान भी मूवी आई थी, उसमें कितना अच्छे से बताया था कि बेचारा वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है और क्योंकि उसका नाम सरनेम खान है, तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती होती है किसी की कि मुझे सिर्फ इस सरनेम की वजह से बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये बेइज्जती किसकी वजह से हो रही है? उस तरह के कुछ आतंकवादियों की वजह से हो रही है ना। तो उसको जब तक वो उसकी जड़ें नहीं कटेगी, जब तक वो धर्म से उसका नाम नहीं कटेगा, तब तक हर व्यक्ति को शंका की निगाह से देखा जाएगा। तो वो दूर करना तो मेरे भाई बहनों का काम है। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल लेखक के साफ तौर पर कहना है कि ये जो मूवी है ये आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि कोई मुसलमान के प्रति, मुसलमान के खिलाफ है। इस मूवी को सभी मुस्लिम भाइयों ने भी देखा है। मैं सहयोगी इंदौर से अजहर शेख, खबर मध्य प्रदेश के लिए।